बोले शंकर भगवान की जय। ईश्वर, आप हमें कोई ऐसा अनूठा गुप्त व्रत या पूजा मंत्र बताए जो सब धर्मों की अपेक्षा सरल हो तथा जिसमें श्रम भी थोड़ा कम करना पड़े। और मैं अपनी कन्या का हाथ किसके हाथों में दूं? तभी नारद जी आए। वास्तव में मुनिवर नारद जी ने तुम्हें देखने ही आए गए थे। नारद जी को देखकर हिमवान ने अर्धपाद आसन आदि देकर उनकी वंदना की और कहा, हे स्वामी, आप यहाँ किस हेतु आए हैं? मैं धन्य हुआ, आपका आना मेरे लिए बड़ा शुभ है। नारद जी बोले, हे पर्वतराज, सुनो, मुझे विष्णु भगवान ने भेजा है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आपका कर्तव्य है कि आपके कन्या रत्न को किस योग्य वर को सौंप दिए दे। ब्रह्मा, विष्णु और सेन, इन तीनों में भगवान विष्णु के समान कोई समान योग्य वर और कोई नहीं हो सकता। अतः मेरी माने तो अपनी कन्या भगवान विष्णु को प्रदान करे। पर्वतराज बोले, भगवान विष्णु ने स्वयं मेरी कन्या को ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की, घर ले आए और मेरा तुम्हारा विवाह संपन्न करा दिए। इसी कारण तुमने मेरा आसन प्राप्त किया। उस समय से लेकर अब तक किसी अन्य के सम्मुख इस व्रत के विषय में कहने का मुझे अवसर नहीं मिला था। हे वे स्त्रियां जो अपने सौभाग्य को अखंडित देखना चाहती है, विधि पूर्वक इस व्रत को रखे। सर्वप्रथम केले के स्थल मंडप का निर्माण करे तथा नारंगी आदि जो भी फल उपलब्ध हो एकत्रित कर ले। उस ऋतु में जो भी फल फूल उपलब्ध हो उन्हें खास तौर पर रखे। तदुपरांत धूप तथा दीप आदि से सज्जित निम्न मंत्रों का उच्चारण करके आराधना करे। तदुपरांत शिवाय शिवरूपिणः यहाँ से लेकर प्रसन्ना भाव पार्वती तक के मंत्रों को उच्चारित करके वंदन करे। इनका अर्थ है, हे शिवे, हे शिवरूपिणी मंगले, सब संपदाओं से दात्री देवी, हे स्वरूपे, आपको नमस्कार करता है। मंत्रों के द्वारा पार्वती तथा शिव जी की पूजा करे। उसके बाद तचित होकर विधि से कथा श्रवण करे तथा ब्राह्मण को वस्त्र आदि गोदान तथा स्वर्ण आदि प्रदान करे। स्त्री पुरुष दोनों मन लगाकर एक साथ आराधना करे। तदंतर वस्त्र आदि जो भी हो उसका संकल्प करे। हे देवी, जो भी नारी इस विधि से मेरी आराधना करती है उसे सब पापों से मुक्ति मिल जाती है तथा वह 7 जन्मों तक सुख तथा सौभाग्य को प्राप्त होती है। लेकिन एक स्त्री को नियम पूर्वक व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन सवेरे स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान कर दे तथा पान आदि करे। इस प्रकार से व्रत वाली नारी को मेरे यानी शिव जी के समान पति की प्राप्ति होती है और मरणासन अवस्था में उसका रूप तुम्हारे सदृश हो जाता है। इस व्रत को करने से वह समस्त संसारिक भोगों तथा सायुक्त मुक्ति की भागी होती है। इस हरितालिका की कथा भाग के श्रवण से प्रत्येक प्राणी को 1 सहस्त्र अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का पुण्य फल मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हें इस व्रत का विधान बताया है, वह सब व्रतों में अतुल्य है, सहस्त्रनीय। बोले शंकर भगवान की जय।